कः को जीवः कथमिदमिच्चित् विश्वमिति वा। विचार्यैतानर्थान् हरिभजनकृत् शास्त्रचतुरः। अभेदासं धर्मान् सकलमपराधं परिहरन्। हरेर्नामानन्दं पिबति हरिदासो हरिजनैः। मेरे पीछे दोहराइए। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार यह समझता है कि भगवान कौन है, जीव कौन है, यह जगत क्या है, और फिर उस समझ के आधार पर हरि भजन करता है तथा सभी अपराधों से बचते हुए शुद्ध धर्म का पालन करता है, वह भक्तों की संगति में भगवान के नाम के आनंद का अनुभव करता है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो प्रभु कह, भगवान कौन है, को जीवः, जीव की क्या स्थिति है, कौन है वो, कथम इदम अचित विश्वम, ये अचित विश्व यानी जड़ जगत, ये क्या चीज़ है, कथम इदम, कहाँ से आया, क्या चल रहा है इसमें। इति वा, ऐसे जो महत्वपूर्ण मूलभूत प्रश्न हैं उनका जो चिंतन करता है, उनके सही अर्थ प्राप्त कर लेता है। विचार्य एतान अर्थान, विचार करके इनका अर्थ सही सही जान जाता है इन प्रश्नों का। हरि भजन कृत, वो क्या करता है, श्री हरि का भजन शुरू कर देता है। शास्त्र चतुरः, और शास्त्रों के आधार पर वो अपने जीवन को ऑप्टिमाइज, वैलिडेट, नेविगेट करने के लिए एक्सपर्ट बन जाता है। क्या करना है जीवन में, उसको क्या कहते हैं, चतुरः, शास्त्र चतुरः। अभेदासम धर्मान, और ऐसा व्यक्ति धर्म पालन करता है। कौन सा धर्म, अभेद धर्म। अभेद धर्म मतलब क्या है कि हम कैसे भगवान से भिन्न नहीं हैं, भगवान के ही हैं, भगवान हमारे हैं, मैं भगवान का हूँ, ऐसा जो धर्म है उसको क्या कहा गया है, अभेद आसम धर्मान। कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूँ, ऐसा धर्म वो पालन करने लगता है। इन शॉर्ट भागवत धर्म पालन करने लगता है। सकलम अपराधम परिहरन, सारे अपराधों को त्याग देता है। तो 4 प्रकार के अपराध होते हैं, नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध। ये सब अपराधों को टालता है, वो नहीं करता अपराध कभी। तो ऐसा व्यक्ति जो हरि भजन में लगा हुआ है, अपराधों को टाल रहा है, शुद्ध धर्म पालन कर रहा है, वो क्या प्राप्त करता है,
हरेर नामानंदम पिबती, भगवान हरि के नाम का आनंद रस को पीता रहता है। हरि रस मदिरा मद अतिवत्ता, ऐसे वो पिबती। हरिदासो हरिजनई ही, वो हरि का दास हरिजनों के बीच में, मतलब भगवान के भक्तों के बीच में उनकी संगति में रहते हुए इस रस को पीता रहता है। कौन से रस को? नाम रस को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज टेस्ट, ये है रस। बाकी सब है नीरस, बकवास है सब। तो पहला प्रश्न क्या था? प्रभु कह, भगवान कौन है? तो हमने देखा उसका जवाब क्या था? हरि परमम, हरि सर्वशक्तिम, हरि रसाब्धिम, है कि नहीं? तो वो भगवान का तत्व है। इन शॉर्ट, भगवान परम है, सबसे पावरफुल है, सबसे स्वीट है। तो ये हो गया भगवान। तो बहुत सारे लोग भगवान को जानते हैं पावरफुल के रूप में, मधुर के रूप में नहीं जानते। फिर को जीव, जीव कौन है? हम कौन है? हाँ, भगवान तद भिन्नाम शांश जीवान, हम भगवान के अंश हैं, उनके नित्य सेवक हैं। हम पिटकू है, छोटा है, अणु है, भगवान बू है, महान है, बड़े हैं, और हम कभी भगवान नहीं बन सकते। तो वो फालतू टाइम पास हमको करने का नहीं है, ठीक है? तो ये को जीव। तो कथम इदम अचित विश्वम, यह अचित यानी चिन्मय नहीं है, जड़ है, कॉन्शियसनेस नहीं है ज़्यादा। ऐसा जगत क्या है आजू बाजू हमारे? ये क्या है? भगवान की माया शक्ति का प्रकट रूप है। एक है प्रधान और दूसरा है महत। सूक्ष्म और स्थूल दोनों माया से प्रकट है। तो हमें जो दिखाई दे रहा है वो माया शक्ति का प्रकट रूप है। यह जगत अस्थायी है, लेकिन झूठा नहीं है, मिथ्या नहीं है। ये निरंतर परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। और ये हमारे लिए क्या, किस लिए बनाया गया ये अचित जगत? हमारी जो फॉल्स अटेम्प्ट एट एंजॉइंग, भोग करने का अनुभव चाहिए हमको, उसको पूरा करने के लिए। और दूसरा क्या है? शिक्षा। शिक्षा के दो अर्थ होते हैं, पनिशमेंट और एजुकेशन, दोनों शिक्षा। तो दोनों देने के लिए जगत बना हुआ है। इट इज एजुकेटिंग अस हाउ टू बिकम प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण। अगर नहीं बन रहे तो दंड दे रहे हो, पिटाई कर रहे। तो यह सही दृष्टिकोण है इस जगत को देखने का। तो मटेरियलिस्टिक लोग क्या करते हैं? भौतिक जगत को रोमांटिसाइज करते हैं, उसके साथ अपना क्या कहेंगे, गुल्लू गुल्लू संबंध बढ़ाने के पीछे रहते हैं। उनको चाहिए कि भौतिक जगत कभी ना कभी तो सुख दे ही देगा, इतना सेवा किया हमने, ऐसा कैसे नहीं देगा। हाँ? तो वो किसी वजह से वो गधा किसी गधी के पीछे लगा रहता है। वैसे भौतिक जगत से सुख की प्राप्ति के लिए वो लात मार रही है मुंह पे, वो देख नहीं रहा हो, उसको लग रहा है वो भी प्रेम है कि नहीं? क्या खा रहा है? लात मुंह पे, उसको क्या लग रहा है? ये भी प्रेम है। वाह क्या प्रेम है, और उसके पीछे आ रहा है वापस। तो इसको कहते हैं गुल्लू गुल्लू प्रेम। सो मेनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट वन वर्ड। तो वो जीव जो है वो क्या कर रहा है? हाँ, वो उस प्रेम के पीछे गलत जगह ढूंढ रहा है। तो उसका अनुभव मिल रहा है। अनुभव क्या मिल रहा है उसको? अनुभव, एक्सपीरियंस। When you are wise, you understand by hearing, है कि नहीं? सुनने से समझ में आ जाता है, तुमको कुछ अनुभव करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट when you are not wise, you need experience। फिर तुमको अनुभव दिया जाता है भौतिक जगत का, क्योंकि गुरुजी ने बोला, सुना तो समझ में नहीं आया था, तुमको भोग करके देखना था उसको, अनुभव। तो फिर तुम जाओगे, अनुभव करोगे, मुंह की खाओगे लात,
फिर तुमको हाँ गुरुजी ने सही बोला था गलत नहीं बोला था कभी, वो समझ में आ जाएगा तुमको, है कि नहीं। तो इसलिए अनुभव का स्थान है वो, और ये शिक्षा का स्थान है। शिक्षा यानी पनिशमेंट एंड रिफॉर्मेशन, सुधरने के लिए मौका दिया जा रहा है शिक्षा के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा। कभी कभी सुधरता नहीं आदमी तो पिटाई किया जा रहा है उसका, है कि नहीं। वो माया भी गुड एजुकेटर है, वो पहले शिक्षा देती है, वो बहुत बार मौका भी देती है, बोलती है कि भाऊ गड़बड़ करो नका, है ना, अच्छे से रहो। हम ही है वो सुनते नहीं है, फिर वो दंड देती है, अरे बोला ना करने का नहीं, हाँ ठीक है अभी समझ गया। ऐसे गुरुकुल में भी होता है ना, पहले मुंह से बोल देते हैं भैया ऐसे करने का, ऐसे नहीं करने का। फिर कुछ लोग हैं वो बोलते हैं अरे इतना सरल कैसे हो सकता है चीज़ इट हैज़ टू बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड देन दिस। तो फिर उनको एक थप्पड़ या जो भी दंड मिलने के बाद समझ में आता है शायद गलती किया मैंने, वो ऐसे नहीं करना होता। तो इदम अचित विश्वम, ये है ये जड़ जगत। इन शॉर्ट मटीरियल वर्ल्ड इज नॉट टू बी रोमांटिसाइज्ड। अभी वो मायावादी लोग हैं, वो दूसरा ऑपोजिट में चले जाते हो, दे डिमोनाइज। वो मटीरियल वर्ल्ड को क्या करते हैं, बोलते अरे डेंजर जगह है एकदम, आशा परमम दुखम निराशा परमम सुखम। आशा करोगे हमेशा दुख ही मिलेगा, इसलिए आशा करो ही मत, निराश रहो, इस जगह के प्रति उदासीन भाव रखो, परमम सुखम, उनको सुख मिलेगा। ऐसे वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। माया बड़ी डेंजरस है, वो दिखने में बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन वो करने जाओ तो क्या करते हैं, प्रक्षेपात्मिका आवरणात्मिका, कवरिंग एंड ठोको पीटो वो करा के देती है। तो इसलिए वो ऐसे डिमोनाइज करते हैं उसको, माया को बोलते हैं अरे जिससे भाग के निकलना है, मुक्ति प्राप्त करनी है। लेकिन भक्त क्या करते हैं, वो कर्मियों के जैसे रोमांटिसाइज नहीं करते हैं, ज्ञानियों के जैसे डिमोनाइज नहीं करते हैं प्रकृति को, दे यूटिलाइज, वो सीधा भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जो आ रहा है भौतिक रूप से, अच्छा बुरा, सेवा में लगाओ उसको, है कि नहीं। तो इसके कारण वो रोमांटिक इसमें भी फंसते नहीं, और डिमोनाइज करने के कारण उसकी घृणा करने में भी समय व्यर्थ नहीं गंवाते, उसको सीधा भगवान की सेवा में उपयोग में लाते हैं। जैसे एक मायावादी पैम्फलेट लेके आया था कोई व्यक्ति, और प्रभुपाद जी के ओरिजिनल डेज इस्कॉन के 1966, वो बांटा किसी ने सबको, उस पर पूरा मायावाद फिलोसफी लिखा था, यू आर गॉड एवरीवन इज गॉड। तो प्रभुपाद जी को लाके किसी ने बोला कि आपके फॉलोअर्स में बांट देना करके। तो प्रभुपाद जी ने देखा पढ़ के क्या है, बोला सबको एक कॉपी दे दो। और वो डिवोटी सारे शॉक में थे, बोला अरे मायावाद फिलोसफी का पर्चा है, वो सबके हाथ में कैसे देने का। तो सबके हाथ में दिया गया। प्रभुपाद जी ने बोला अभी इस पर प्रसाद सर्विंग करो भेड़ डालो उसके ऊपर, भेड़ खाओ दोनों भेड़ यूटिलाइज, है कि नहीं, सीधा भगवान की सेवा में उपयोग में लगा दिया उसको। तो दिस इज हाउ डिवोटीज आर, वेरी चैंपियन। तो अगर हम ये मोड में रहेंगे तो कभी भी हम त्रस्त नहीं होंगे माया से, है कि नहीं। तो आगे चल के आप शादी करेंगे, आपके घर में एक महागुरु आएगा, चीफ ऑफ ऑल टीचर्स, क्योंकि आपने गुरु जी जो सिखा नहीं था ना, वो सिखाने के लिए आया हो आपके जीवन में। तो आप ज़्यादा रोमांटिसाइज करोगे तो भी फंसोगे, ज़्यादा उसको डिमोनाइज करोगे वो लेडी को तो भी बुरे फंसोगे तुम। यू हैव टू सिंपली एंगेज इन कृष्णा सर्विस, यूटिलाइज, तो तुम शांत रहोगे, वो शांत रहेगी। नहीं तो तुमको रोज उठ के नए नए रस आस्वादन करने मिलेंगे, मतलब भक्ति रस नहीं, भौतिक रस आस्वादन करना। विचार्य मतलब इन सब बातों पर गहराई से विचार करो। तुम अभी ब्रह्मचारी हो, तुमको टाइम किस लिए दिया गया है, विचार्य। झाड़ू मारते समय जो जो सुना है क्लास में उसके ऊपर मनन करना है। ऐसा नहीं कि वो झाड़ू मारते समय धक्का मुक्की कर रहा है, झगड़े कर रहा है, उसके लिए टाइम नहीं दिया गया। सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, मनन करना बहुत ज़रूरी है। कितना खाते हैं उससे पोषण नहीं मिलता, कितना पचाते हैं उससे पोषण मिलता है। तो पचन किसके कैसे होएगा, फिलॉसफी
मनन करने से उसके ऊपर। तो भगवान की स्थिति क्या है, जीव की स्थिति क्या है और जगत की स्थिति क्या है, यह तत्व विचार जो अभी आपने सुना, उसको आपको अपने सेवा में मनन करते हुए उपयोग में लाना है जीवन के लिए। तो फिर आपको भक्ति करना आसान हो जाएगा। हरि भक्ति, हरि भजन कृत, हरि भजन। तो ये जो नाम जप करना, शास्त्राध्ययन करना, गीता भागवत, अर्चना करना भगवान की, और कीर्तन करना, और कोई ना कोई सेवा प्रदान करता रहना, ये जो है हरि भजन कृत, ये भगवान का भक्ति करने का साधन है। और शास्त्र चतुर, शास्त्रों में निपुण होना। चतुर का मतलब ये नहीं कि ऐसे क्या बोले चालाक, उसको होता ना दूसरों को उल्लू काटने वाला, शिंडी लगाने वाला, उसको चतुर नहीं बोला जा रहा है। यहाँ किसको चतुर बोला जा रहा है? शास्त्र जो कह रहा है उन तरीकों को सही से समझना और उन्हें लागू करना, उसको क्या कहते हैं? शास्त्र चतुर। तो बहुत सारे लोग होते हैं शास्त्र पढ़ते हैं, समझ भी आता है उनको शास्त्र, लेकिन वो शास्त्र को सही जगह पे उपयोग में नहीं ला सकते। एक होते हैं ज्ञान की तलवार प्राप्त होना, दूसरा है वो तलवार चलाने आना युद्ध के समय। तुम्हारे पास अच्छा स्वॉर्ड है इसका मतलब ये नहीं कि तुम युद्ध जीत जाओगे, तुमको चलाने भी आनी चाहिए। तो स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज कौन देता है? संवित शक्ति, कृष्ण। और वो चलाने का ताकत कौन देता है? बुद्धि कौन देता है? बलराम जी, आदि गुरु। तो गुरु जी के सानिध्य में रहता है कोई व्यक्ति, तो उसके अंदर वो कैसा चलाना है उसका नॉलेज परफेक्टली आ जाता है कृपा से। तो शास्त्र चतुर होने का वो तरीका है। नित्यम वृद्धोपसेविनः, ब्रह्मचारी को खास करके जो ज्ञान वृद्ध हैं, आध्यात्मिक ज्ञान या कौशल में बढ़े चढ़े हैं, उनकी सेवा करके हम उनके कौशल को प्राप्त करते हैं। फिर अभेदासम धर्मान, अभी अलग अलग विचित्र प्रकार के विचार रखने वाले लोग होते हैं, जो हमारे मन में क्या करते हैं? संशय डाल देते हैं या हमें भ्रमित करते हैं। उनसे बचना चाहिए। जैसे कि मैं भगवान हूँ या मैं भगवान बन जाऊँगा, भक्ति करूँगा अभी लेकिन बाद में क्या बनूँगा? मैं भगवान बन जाऊँगा। और कोई लोग कहते हैं सब कुछ एक ही है, कोई अंतर ही नहीं है, यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, सब रास्ता गॉड के पास जाता है। अरे मैं चेन्नई का टिकट लूँगा थोड़ी दिल्ली पहुँच जाऊँगा, कोई भी टिकट ले लो तुम्हारा ट्रेन उधर ही जाने वाला है, ऐसे थोड़ी होगा। लेकिन ऐसे अजीब व गरीब विचार प्रस्तुत करने वाले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गुरु हैं, और वो हमसे क्या करवाते हैं? हाँ, भक्ति में टाइम पास करवाते हैं। तो उनसे बचना चाहिए। खास करके इस्कॉन की जो फिलॉसफी है बहुत शुद्ध है। आप जरा जाके इधर उधर सुन के देखोगे, सुनना नहीं लेकिन कभी सुनाई पड़े तो आपको समझ में आएगा कि व्यक्ति कुछ चीज़ें सही बोलता है लेकिन कभी कभी कुछ गड़बड़ कर देता है बोलने में। तत्व, बहुत लोग तो लीला सही बोलते हैं लेकिन तत्व में बड़ी गड़बड़ करते हैं। तो उनसे बचाते हुए अपने आप को, क्योंकि वो वक्ता जो है वो किसके पीछे लगे हैं? वो कर्म के पीछे, ज्ञान के पीछे, योग के पीछे, किसके पीछे लगे? उसकी चेतना वो हमारे अंदर डाल रहे हैं। अगर वो भक्ति के पीछे लगे हुए हैं तो उनका संग करके हमारे अंदर भी भक्ति की प्रेरणा जागृत होती है, वो बीज नरिश होता है, भक्ति लता बीज। नहीं तो ऐसे वक्ताओं से श्रवण करते हैं जो भक्ति शास्त्र वर्णन कर रहे हैं, भक्ति तत्व वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वो खुद कर्म ज्ञान योग के पीछे पड़े हैं। तो हमारे हृदय में जो भक्ति लता बीज गुरु जी ने बोया था उसके आजू बाजू क्या घास, खरपतवार बोलते हैं ना उसको, वीड्स, वो ग्रो होने लगते हैं। कर्म की इच्छा, ज्ञान की इच्छा, योग की इच्छा, वो सब बढ़ने लगता है उनसे श्रवण करके। और इसलिए ऐसे विचारों को हमें टिकने नहीं देना चाहिए। उसको शूट एट साइट बोलते हैं, देखते ही उड़ाओ उसको। ये विचार उल्टा सुल्टा आया ही कैसे मेरे मन में, तो उसको तुरंत अप्रूव कर देना चाहिए, वीड्स को। सकलम अपराधम परिहरन,
सभी अपराधों से बचना चाहिए। तो अपराध अनेक प्रकार के हैं। नाम अपराध रोज सुबह 10 गा रहे हैं आप लोग, याद। फिर दूसरा होता है वैष्णव अपराध। वैष्णवों के प्रति अपराध होते हैं। हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवान् नाभिनंदति क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट्। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध हैं कि वैष्णव को देखे हर्षित नहीं होना, मन में खुशी नहीं होना। आ गया वैष्णव, अभी परेशान करेगा मेरे को। या फिर हंति, वैष्णव को मारने का प्रयास करना, जैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने का प्रयास कर रहे थे। निंदति, वैष्णव की निंदा करना। परसीव्ड एंड अपेरेंट फॉल्ट्स, दोनों का निंदा नहीं करना चाहिए। हमारे अनुभव में भी आ रहा है कोई फॉल्ट, या हो सकता है वो, ऐसा हमें लग रहा है, और दोनों भी नहीं करना चाहिए निंदा, अनलेस वी आर देयर टीचर और सुपीरियर टू करेक्ट दैम। वो जाके उसको सिर्फ रिपोर्ट कर देना चाहिए, उसके जो भी अथॉरिटी है उसको, कि भाऊ आप इसको देख लीजिए, इधर उधर खुसुर फुसुर नहीं कर रहे हैं उसके बारे में। वैष्णव निंदा। द्वेष्टि मतलब वैष्णव का द्वेष करना, उनकी भौतिक उपलब्धि, आध्यात्मिक उपलब्धि के बारे में ऐसा, इसको उपनयन कैसा मिल गया रे, ऐसा इसका ऐसा वैसा हो गया, वो सब जो है द्वेष्टि में आता है, वैष्णव का द्वेष करना। वैष्णवान न अभिनंदति, सामने से वैष्णव चल के आ रहा है, उसको ग्रीट नहीं करना, हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम, नो ग्रीटिंग। तो ये सारे क्या है? वैष्णव अपराध। तो ये अपराधों के कारण ही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होता है हमारा। हम कभी कभी वंडर करते हैं ना, अरे मैं इतना जप कर रहा हूँ, इतना फास्टिंग किया हूँ, इतने सारे सेवाएं किया हूँ, कुछ महसूस तो हो नहीं रहा है मैं वैष्णव की जैसा बन रहा हूँ। क्यों नहीं हो रहे? अपराध के कारण। तो ऐसे ही धाम अपराध होते हैं, सेवा अपराध होते हैं। वैसे अलग अलग अपराधों के कारण क्या होता है, ब्रेक लगता रहता है स्पिरिचुअल लाइफ में। अपराध मतलब हाँ, राधा रानी से यानी कृष्ण की सेवा से दूर चले जाना। अपराध, राधात अर्थात आराधनात अपगतः, राधा रानी से या राधा कृष्ण की सेवा से दूर चले गए, उसको क्या कहते हैं? अपराध। तो अगर हम अपराध नहीं करेंगे, ये 4 प्रकार के अपराधों से बचेंगे, तो क्या होगा? हरे हे नामानंदम पिबती, वाह, हम नाम के आनंद को पीना शुरू करेंगे। यानी जब साधक शुद्ध भक्ति करता है, उसे भगवान के नाम में बहुत अतीव आनंद आता है, जो गहरा होता है, शुद्ध होता है, स्थायी होता है आनंद, उसको बड़ा रस आता है। वो तुकाराम महाराज क्या कहते हैं? बहुत सुंदर है वो नामानंद का वर्णन। हरि कथा भोजन पर्वणि विस्तार करुणी प्रकार रुचि सेवु। वो कह रहे कि भगवान की कथा या नाम, इतना रस है, अलग अलग सारे रसों का भंडार है वो हमारा भोजन है। पर्वणि मतलब फीस्ट बनाऊंगा मैं। भगवान के जो अलग अलग रस हैं, भागवत पढ़ने से या नाम लेने से प्राप्त होने वाले, उसका मैं फीस्ट बनाऊंगा। करुणी प्रकार, उसके अलग अलग व्यंजन बनाऊंगा। रुचि से वो, और उनका आस्वादन करूँ, वो मेरा भोजन है रोज का। ऐसे उनका आनंद का अनुभव है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि कृष्ण इन 2 नामों में, 2 अक्षरों में कितना अमृत समाया हुआ है। जब मैं वो नाम लेता हूँ तो मुझे इच्छा होती है कि एक जिह्वा से क्या आस्वादन करूँगा, करोड़ों जिह्वाएं चाहिए। ये 2 कानों से क्या आस्वादन करूँगा हरि नाम का आनंद। करोड़ों कान चाहिए, तब कुछ रिलीज कर किया जा सकता है इसको। हमको ऐसा तो कुछ लगता नहीं है हमारे लाइफ में, जब करते जब बैठते हैं
पिज्ज़ा प्रसाद खाते समय लगता है एक टंग से क्या आस्वादन होएगा, 1000 टंग चाहिए तब आस्वादन कर रहे हैं, एक पेट से क्या होएगा, 1000 पेट चाहिए उसमें। तो नामानंद रस हम सबको आनंद में मग्न करा सकता है। और हरिदासो हरिजनई ही, ये सब अकेले से नहीं होता। कोई अगर सोच रहा है कि स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसे ही प्रोग्रेस कर लेगा अकेला अकेला, होने वाला नहीं। आवर प्रोसेस इज वी आर संकीर्तन, टुगेदर इज बेटर। तो भक्तों की संगति में, सत्संग कथा में, अच्छे रसिक भक्तों के सानिध्य में हमें बिना प्रगति, बिना रोक टोक प्रगति करने का मौका मिलता है। तो इस श्लोक का फ्लो कैसा था? हमें भगवान जीव और जगत को समझना चाहिए ठीक से, उस पर फिर विचार करना चाहिए, फिर भक्ति की शुरुआत करनी चाहिए, साधना, भक्ति, सेवा। गलत सिद्धांतों से बचना चाहिए, अपराधों से बचना चाहिए, भक्तों की संगति रखनी चाहिए और नाम का आनंद अनुभव करना चाहिए। ऐसा करने से हम, कौन सा है वो तत्व लास्ट वाला? साध्यम तत्प्रीतिम के पहले वाला, साधनम शुद्ध भक्तिम, उसको पालन कर पाएंगे। दशमूल तत्व का 9वां तत्व क्या है? साधनम शुद्ध भक्ति। तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया। तो सही ज्ञान, शुद्ध भक्ति और अपराध रहित आचरण इज इक्वल टू नामरस। तो ये इसका सार है। किसी का कोई प्रश्न है? हाउ टू कॉन्टम्पलेट? तो कृष्ण स्मरण करते समय, कृष्ण तत्व, कृष्ण लीला चिंतन करते समय हमें पहले अच्छा श्रवण करना चाहिए। अगर हम हाई क्वालिटी हीयरिंग करेंगे तो ही हाई क्वालिटी स्मरण कर सकते हैं। ठीक से सुनेंगे नहीं, कुछ याद आएगा ही नहीं। तो हीयरिंग विथ रैप्ट अटेंशन। और अगर ध्यान से सुनना है क्लास में, तो हमारी जीवन शैली को नियमित रखना चाहिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के काम में उल्टे सुल्टे काम नहीं करने हैं, उसमें रेगुलेटेड रहना है। सही समय पे सोना, उठना, सही अन्न खाना, सही मात्रा में खाना, ये सब करने से माइंड शार्प रहता है सुनने के लिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य। तो ऐसे हमें रहना चाहिए। तो पहला स्टेप पूरा होगा, श्रवण। फिर श्रवण के बाद जो उसका संस्कार बनता है मन पर, वो गहरा होने के लिए वक्ता के प्रति, विषय के प्रति और हमारा जो उत्कटता है सेवा या एप्लीकेशन के प्रति, उसको और बढ़ाना चाहिए। इफ़ यू हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद द स्पीकर, वो संस्कार बहुत अच्छा बनता है सुनने का। अगर कोई रिलेशनशिप ही नहीं है स्पीकर के साथ, नळी फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे, इस कौन से उस कौन तक, इधर से इधर चला जाता हो। तो विथ गुड रिलेशनशिप, विथ ग्रेट हार्ट टूवर्ड्स द स्पीकर, क्योंकि वो मैसेंजर है ना, जिससे मैसेज आ रहा है। एंड सेम विद द विषय। विषय कौन है? कृष्ण है। भागवत का विषय क्या है? तो उनके प्रति भी बड़ा अप्रिसिएशन होना चाहिए हमारे हृदय में कि ये मैं जो सुनने निकला हूँ, ये कृष्ण, मेरे कृष्ण का वर्णन है या मेरे कृष्ण ने किया हुआ वर्णन है। तो बहुत अच्छे से संस्कार बनता है मन पर। यू टू हैव लव फॉर कृष्ण व्हाइल हियरिंग। कौन सा है वो? प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि तुम ईर्ष्या रहित हो, मेरे से प्रेम करते हो और मेरे से सुन रहे हो, तो तुरंत तुम्हें साक्षात्कार होगा इसका। तुमको अनुभव की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुनते ही साक्षात्कार। दैट इज द पावर ऑफ
लव फॉर कृष्ण। और तीसरा है कि अपनी जो प्रैक्टिस है भक्ति की उसके प्रति डेडिकेशन रहना चाहिए। जैसे वो कुंफू पांडा का एकदम कुंफू खाते बोलीते शुईते खाते पीते सोते हो हमेशा कुंफू का ही ड्रीम करता था। वैसे हमें भक्ति, हमारी जो सेवा है विशेष जो भगवान ने हमको दी है, अभी आपका सेवा दो ही है, टू स्टडी एंड टू सर्व। उसके बारे में चिंतन तीव्र करेंगे तो सुनते समय मन अच्छा लगेगा, बिकॉज यू आर हियरिंग आफ्टर पेइंग द प्राइस। तुमने शुल्क दिया है, चमड़ी घिसा है अपना भगवान की सेवा में, तो भगवान ऐसे ऐसे साक्षात्कार देंगे तुमको बैठे बैठे सुनते सुनते। यू कैन ड्रॉ मोर रियलाइजेशंस फ्रॉम द स्पीकर देन द स्पीकर हिमसेल्फ हैज। वो बोलने वाले को जितने साक्षात्कार नहीं है उससे भी ज़्यादा साक्षात्कार सुनने वाले को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेवा करके सुनने के लिए आया है। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति अधः। तो कृष्ण स्वयं अपना तत्व प्रकट करा देते हैं हृदय में उस व्यक्ति के। सो दैट इज सेकंड, टू डीपन द संस्कार ऑफ हियरिंग, देन स्मरण अच्छा होता है। फिर आता है कॉन्टेम्पलेशन क्वेश्चंस, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ। ये प्रश्न क्या करते हैं? हमको मदद करते हैं टू डू कॉन्टेम्पलेशन प्रॉपरली। तो कभी कभी हम कोई कथा सुन के आते हैं गुरु महाराज से, हम कोई पूछता है हमको कि क्या बोला, वो कोई तो गोस्वामी का कोई तो पास टाइम बोला उन्होंने, और कोई तो मैसेज भी बोला उसका एक। अरे व्हाट डू यू मीन कोई तो कौन गोस्वामी? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कुछ तो बताओ, कौन सा लीला? फिर वो लीला में भी हमारा जम्बलिंग रहता है कुछ कि पता नहीं वो क्या, वो कौन दिया था वो डोनेशन, वो याद नहीं आ रहा, लेकिन वो रूपा गोस्वामी को डोनेशन दिया किसी ने, नहीं सनातन गोस्वामी को डोनेशन दिया किसी ने, नहीं सर रूपा गोस्वामी। तो हम लोग का यही इसी में चला जाता है सब, है कि नहीं? तो ये सब क्या है, ये क्लास के दौरान हमने ना तो नोट्स निकाले, क्लास के दौरान ना हमने प्रश्न किया कि किसके बारे में कथा चल रही है, क्या कथा चल रही है, इसका एक क्या कहते हैं एंड्यूरिंग अंडरस्टैंडिंग, एक सूत्र में क्या वर्णन किया जा सकता है। जैसे मैंने ये लास्ट में बोला ना, सही ज्ञान पर शुद्ध भक्ति प्लस अपराधरी आचरण इज इक्वल टू नाम रस। ये क्या हो गया? ये इस पूरे आज के क्लास का सार हो गया। तो ऐसा कुछ एक सूत्र लिख के लेकर आएंगे तो समझ में आएगा कि हमने ठीक से सुना था। तो ऐसे हमें सुनना चाहिए प्रश्न करते हुए। इफ़ यू हैव नो जिज्ञासा विच मीन्स यू हैव नो हंगर, तो आपको कितना भी लूची चीनी सरपूरी लड्डू रसावली खिलाया जाए, आपको तो पचने वाला तो कुछ नहीं है, क्योंकि आपको भूख ही नहीं है कि नहीं? ऐसे क्लास में कोई बैठा है, उसको कुछ भूख नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो कितना भी अच्छा क्लास क्यों ना दे दे कोई, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए भूखा होकर सुनना चाहिए। बी हंग्री बी फूलिश वाइल हियरिंग क्लास। बी हंग्री मतलब ईगर, ज्ञान की लालसा। बी फूलिश मतलब नो शानपट्टी कि मेरे को इससे ज़्यादा मालूम है। चुपचाप मुंडी नीचे करके सुनने का जो वक्ता बोल रहे हैं, बिकॉज कृष्णा इज स्पीकिंग थ्रू देम व्हाट वी नीड टू हियर। इसलिए यस अपराध टालेंगे तो क्या होगा? तब स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होएगा। करेक्ट, अग्रीड। अपराधों से अगर शालन करना है तो नाम जप अच्छा करना चाहिए। नाम का जप ठीक करता है ना कोई व्यक्ति, तो नाम सब अपने अपराधों को माफ़ कर देता है, उसके द्वारा उसका क्षालन हो जाता है पूरा अच्छे से। इतना सरल मार्ग है, जस्ट चैंट नाइसली। कम से कम नामाभास स्तर पर आना चाहिए। नामाभास क्या करता है? सारे पाप अपराधों को नष्ट कर देता है। एंड व्हाट इज नामाभास?
to hear one mantra at a time fully. That is नामाभास. It's not very complex. एक महामंत्र को पूरा सुनना है एक समय. तो ऐसा जब करेंगे हम तो, और ऑफ कोर्स अगर नाम अपराध हुआ है तो नाम प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, नाम का प्रचार करना चाहिए, लोगों को नाम की सेवा में लगाना चाहिए, तो उससे नाम प्रभु संतुष्ट हो जाए. अगर विग्रह सेवा में सेवा अपराध हुए हैं तो विग्रहों को खुश करने के लिए फेस्टिवल्स मनाने चाहिए, विशेष सेवाएं अर्पण करनी चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए. वैष्णव से अपराध हुए तो उनसे भी माफ़ी मांगना चाहिए कि मैंने ऐसे ऐसे अपराध किया आपके प्रति, प्लीज़ माफ़ कर दो. और कौन सा रह गया? धाम. हाँ, धाम की सेवा करनी चाहिए, धाम को स्वच्छ करना चाहिए, लीला स्थलियों को सुंदर बनाना चाहिए. उससे धाम हमारे अपराधों को माफ़ कर देता है. ठीक है. हाँ, वैष्णव के संग में रहते हैं तो अपराध होते रहते हैं. वैष्णव से दूर चले जाते हैं तो माया पकड़ लेती है. क्या करें? वैष्णव के संग में बिना अपराध करके रहना है. सरल उत्तर है उसका, इतना कॉम्प्लेक्स उत्तर नहीं है. अभी क्या करूं मैं? संग में रहो और अपराध मत करो. तुम अगर तीव्र इच्छा करोगे कि मैं अपराध नहीं करना चाहता हूँ, ऑफेंस का अपोजिट क्या है? डिफेंस. यानी अपराध नहीं करना है तो क्या करना होगा? जैसे वैष्णव की निंदा नहीं करना, ये अपराध है, तो क्या करना चाहिए? वैष्णव को ग्लोरीफाई करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए उनकी. एक रुद्रनाथ करके हमारे मित्र हैं IIT खड़गपुर, जो वैष्णव सामने से आता है ना उसका ग्लोरिफिकेशन चालू कर देते हो. ये डिवोटी है ना प्रभु जी, इसका ये क्वालिटी है ना प्रभु जी, और ये ऐसा सेवा किया ना प्रभु जी उस दिन उस सेवा में, और मतलब बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उसका. ISKCON का ISO स्टैंडर्ड्स का जो काम चलता है ना, डिपार्टमेंट्स को ISO स्टैंडर्डाइजेशन करने का, वो सेवा दिखता है डिवोटी. तो like that, instead of committing निंदा, start glorifying. और कुछ? Yes. बताए ना वैष्णव अपराध 6 प्रकार के होते हैं. सेवा अपराध मतलब सेवा ठीक से नहीं करना, कल्टी मारना, इररिस्पॉन्सिबल रहना, सेवा के समय जो बेनिफिशियरी है सेवा के, उनको प्रसन्न नहीं करना. जैसे आप भगवान को भोग खिला रहे हो, कच्चा पका ही नहीं, वो जल गया, ऐसा खिला सकते हैं? वो सेवा अपराध है कि नहीं? या सड़ा हुआ फ्लावर या फ्रूट खिला सकते हैं? तो ऐसे ही धाम अपराध होते हैं. धाम को नापने का प्रयास करना, या धाम को भौतिक जगत का स्थान मानना, या धाम के वासी जो होते हैं उनको ऑफेंड करना, धामवासी जनों को, या धाम की महिमा का वर्णन किसी अवैष्णव से सुनकर गलत धारणाएं बना लेना उसके बारे में. तो ये सब धाम अपराध में आता है. एनी अदर? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत. श्रील प्रभुपाद की जय.